चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कोई अपडेट नहीं आई 2 दिन से। मेरी भी आपने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं देखी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि भाई मैंने तो एक छोटी सी ब्रेक ली थी 1.5-2 दिन की, ताकि मैं ये सोशल मीडिया से दूर रहूं। फेसबुक खोल लो, कोई वेबसाइट खोल लो, कोई ऐप खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, जो इंडिया का कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लिख रही है जी पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। अच्छा, पाकिस्तानी कोई न्यूज चैनल खोल लो, कोई सोशल मीडिया हैंडल देख लो, इंडिया को हमने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, इंडिया ने हार मान ली। उनकी किताबों में वो जीत रहे हैं और इनकी किताबों में ये जीत रहे हैं। बीइंग ए क्रिकेट फैन, मेरे सर में इतनी दर्द थी कि मैंने कहा नहीं यार, इन चीजों से मैं जरा दूर रहूं और वेट करते हैं कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। कोई मैंने यूट्यूब नहीं देखी, कोई मैंने कुछ नहीं किया। 1.5-2 दिन मैंने सिर्फ अपने घर में टाइम स्पेंड करके अपनी फैमिली के साथ मैं जरा रिफ्रेश होके रीसेट होके दोबारा आ गया हूं। और 2 दिन के बाद जब आज हम चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान की कश्तियां वहीं पे खड़ी हुई हैं जहां पे ये पहले खड़ी हुई थी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको लाजमी बताता हूं। जो हमने आखिरी वीडियो की थी कि जो जूम पे मीटिंग हुई थी और मोहसिन नकवी दुबई चले गए थे, वो 100% एक्यूरेट मैंने बातें पता की थी, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो की थी। उसके बाद से मुझे कोई डायरेक्ट बात नहीं पता लगी थी। हाँ, लोग सोशल मीडिया पे आज मैंने आके देखा है 2 दिन के बाद कि बड़े लोगों ने बड़ी बातें की हुई हैं, उनके अपने सोर्सेज होंगे और कुछ बातें उनमें सच भी होंगी डेफिनेटली। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो पीसीबी चेयरमैन और पीसीबी के 3-4 और लोग जो आईसीसी की इस मीटिंग में दुबई गए हुए थे, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। मतलब जो बातें कन्वे होनी थी आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी की, वो हो चुकी हैं। अब डिसीजन का इंतजार है। अब क्या प्रोग्रेस हुई है? एक बात जो स्पेशली मेरे जितने भी भाई इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली वो जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं ना, जो नफरत फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान की तो कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान को निकाल दो, ये वो। अगर इतना आसान होता ना तो अभी तक अनाउंसमेंट आ चुकी होती और पाकिस्तान को साइड पे करके आईसीसी और बीसीसीआई आगे निकल चुके होते। लेकिन अब एक नया मॉडल जो खबरों में आ रहा है वो डिस्कस किया जा रहा है। नया मॉडल क्या है? आपने भी डेफिनेटली ये सुना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया अगले 3 साल तक एक दूसरों के मुल्कों में नहीं जाएंगे और ये दुबई में खेलेंगे। मतलब आगे इंडिया में जो आईसीसी के इवेंट आ रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी। हैविंग सेड दैट, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? चैंपियंस ट्रॉफी से। और अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह लग रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप अपना मैच दुबई जाके खेल लेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम तो हर 3-4 साल के बाद एक ऐसे एमओयू की बात सुनते हैं कि जी एक मुआहदा हो गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जहां पे पाकिस्तान इंडिया ने बात कर ली है, अब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने जा रहा है और बाद में इंडिया भी खेलेगा। इंडिया नहीं आपकी बात मानता, उनके ऊपर पैसों का नशा है बहुत ज्यादा, वो आपके हाथ नहीं आ रहे। अगर तो पाकिस्तान ने, मैं क्लियर लफ्जों में अपने जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं अब मैं उनसे बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई खेलने चला गया तो इसमें पाकिस्तान की हार है। क्लियर लफ्जों में आपको बता रहा हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, फिलहाल इस सूरत हाल में पाकिस्तान का इंडिया से नहीं खेलना बनता, क्योंकि आप तो इंडिया से खेल के फारिग हो जाओगे। हमें नहीं पता अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात, हमें नहीं पता सब कॉन्टिनेंट की गंदी सियासत। ये 1-2 साल के बाद मोहसिन नकवी तो चले जाएंगे। पीसीबी चेयरमैन कितने चेंज होते हैं, ये चेयरमैन तो चले जाएंगे। अगला आके क्या करेगा ये हमें नहीं पता। वो नजम सेठी, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट थी। रमीज राजा, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट थी। जका अशरफ ने तो बर्बादी कर दी पाकिस्तान के लिए, टोटल डिफरेंट पॉलिसीज।
तो जो बंदा आता है वो अपनी मनमानी करता है। आज आप पाकिस्तान इंडिया के साथ जाके दुबई खेल ले, और भाई हमें क्या पता वो आपके साथ फिर इंडिया वाला जो वर्ल्ड कप है, या इंडिया में जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, या इंडिया में जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें क्या आपके ख्याल से इंडिया आपके मैच छोड़ के दूसरे कंट्री में आएगा आपसे खेलने? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने अच्छे वो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो ये जो बातें चल रही है ना कि एक नया फॉर्मूला आ रहा है, ये कोई अच्छी बातें नहीं आ रही। और अगेन ये जो एक नया फॉर्मूला इंटरनेट पे इस टाइम हर जगह डिस्कस हो रहा है, ये कोई ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं है। ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं। मैं बड़े सादे लफ्जों में, सीधे लफ्जों में, और मेरे जो इंडिया से लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। कितना मैंने इंडिया पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश की है पिछले 1.5-2 साल में, कितनी कोशिश की है हमने, लेकिन जितना गंद इस दफा डला ना, इतना पहले नहीं डला कभी। और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में इतना गंद दोबारा डले। जो भी करना है ना वो इस दफा करके खत्म करो। क्योंकि भाई मुझे किसी भी एशिया कप से पहले, किसी भी आईसीसी इवेंट से पहले क्रिकेट की बात करनी है, ये घिसी पिटी इंडिया पाकिस्तान की बातें नहीं करनी। और काश आईसीसी में इतना पानी होता, इतनी हिम्मत होती कि आईसीसी जो उनका काम है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सब क्रिकेट बोर्ड जिसके अंडर आने चाहिए, वैसा तो आईसीसी बिल्कुल भी आपको नहीं दिखती। एक कमजोर एक ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी, कमजोर है बहुत ज्यादा, हैंडल नहीं कर पाई चीजों को। शायद पहली दफा आईसीसी पे जिंदगी में इतना प्रेशर डाला था, लेकिन वो नहीं उसको हैंडल कर पाए। जो भी करना है वो इस दफा प्लीज कर दें। अगर तो इंडिया ये चाहता है कि यार हमने पाकिस्तान नहीं खेलना, तो फिर आप पाकिस्तान से भी ना खेलें। देखो, अगर तो पाकिस्तान दुश्मन है ना, अगर तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो पाकिस्तान में जाके क्या फिर पाकिस्तान से भी ना खेलें। और फिर जितनी भी टीमें, ये ब्लाइंड टीम, ये कबड्डी टीम, ये स्क्वॉश टीम, ये टेनिस टीम, ये जितनी भी टीमें किसी भी स्पोर्ट में इंडिया पाकिस्तान की खेलती हैं, फिर वो खत्म कर दो, इसको सिरे से खत्म कर दो। ये चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेशर की वजह से इंडिया ने ब्लाइंड टीम को रोक दिया, वरना इससे पहले बड़े आराम से ब्लाइंड टीम खेलती थी पाकिस्तान के साथ। सो जो भी आपने करना है प्लीज इस दफा करके साइड पे करें। ये हर दफा की बहस हमें नहीं करनी, ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं थक गया हूं यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई शौक नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बार बार वीडियोस बना के व्यूज लेने की। आपने चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मुझे कब कब बात करते देखा? सिर्फ तब जब जब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, और वो भी मैं हमेशा आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पे बता देता हूं कि भाई ये बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि मुझे ही मजा नहीं आ रहा होता। अब मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी मजा नहीं आ रहा। मैं थक गया हूं यार। क्रिएटिविटी कहां पे, एनालिसिस कहां पे, नई बातें कहां पे हैं? कहीं भी नहीं है। मैं आज भी चैंपियंस ट्रॉफी के टॉपिक पे आपके साथ वही बातें कर रहा हूं जो मैं साल पहले करता था, क्योंकि कुछ नया है ही नहीं है, सब कुछ वही है। तो मुझे अगर मजा नहीं आ रहा वीडियो बनाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो आपको भी एज ए व्यूअर नहीं आ रहा होगा, और आपका भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है मुझे देखने का। लेकिन क्या कर सकते हैं, जहां जहां इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व है वहां गंद पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं, हम गंद डालते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी पे कोई बहस ही ना हो, या सब कुछ सही होना शुरू हो जाए। इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कहां सही होगा सब कुछ? सवाल ही पैदा नहीं होगा। ईगो बहुत बड़ी है इनकी दोनों की, एंड मेजोरिटी में इंडिया की। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि एशिया कप की जो बुनियाद थी वो इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर रखी थी। एशिया में पहला वर्ल्ड कप आना था 87 का, वो इंडिया पाकिस्तान मिलकर लाए थे। मतलब आप गोरों को उनकी हुकूमत खत्म करके क्रिकेट अपने सब कॉन्टिनेंट में ला रहे थे। जब आपने इतना मिलके क्रिकेट के लिए काम किया, यार कितनी बदकिस्मती है कि इंडिया पाकिस्तान के होते हुए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इतनी बड़ी राइवलरी बन गई है। पाकिस्तान इंडिया से बड़ी राइवलरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी राइवलरी है दूसरी। पहले इंडिया पाकिस्तान, देन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, देन एशेस।
मतलब हमारे होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक राइवलरी है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। काश ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज हमारी होती, आपकी और मेरी। ताल्लुक तो हमारा एक ही जमीन से है ना। जमीन आपकी हमारी एक ही है, एक ही मिट्टी के हैं आप और मैं। ये जो इंडिया पाकिस्तान है, हम एक ही मिट्टी के हैं। अब ठीक है, लड़ लो जितना लड़ना है, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदल जाती। हमारी जो जड़ें हैं ना, हमारी जो रूट्स हैं, आपकी और मेरी, वो एक ही है। हम दोनों की शाखें एक ही दरख्त से जाके मिलती हैं, एक ही मट्टी से हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ी राइवलरी हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की। बट चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बिगड़ता जा रहा है, फिर जेशा ने भी वहां चार्ज संभाल लिया है। ये तो टाइम बताएगा कि वो, देखो अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब तो जेशा अगर आईसीसी में होने के बावजूद अगर इंडिया के हक में बहुत ज्यादा फैसले करेंगे तो वो दिख जाएगा। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे जेशा पर्सनली कोई बंदा वो पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। और मैं अलेलान आपको हर वीडियो में सरेआम ये बात बताता हूँ। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में उनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करना था, तो वो सिर्फ इंडिया के हक में काम कर रहे थे कि किसी तरीके पाकिस्तान से एशिया कप बाहर आ जाए। उन्होंने पूरा जोर लगाया। वहां पे जेशा की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल नंगे हो गए थे। तो मुझे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है जेशा की। और जहां वो अच्छा काम करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और जहां मेजोरिटी में वो बुरे काम करेंगे, जो कि आई एम श्योर वो करेंगे, तो उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि उनके आने के बाद अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठता है। एक बात आखिर में आप लोग समझ लो कि ये इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये फैसला इतनी जल्दी नहीं आ रहा। दोनों किसी तरीके एक दूसरे के साथ खेलना चाह रहे हैं, और आईसीसी इनको खिलाना चाह रहा है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा।